नमस्कार, मैं हूँ प्रशस्ति तिवारी। आप देख रहे हैं दैनिक द टाइम्स न्यूज चैनल। चलते हैं आज की खास खबर की ओर। खबर मथुरा से है, जहां पूर्व पालिकाध्यक्ष श्याम सुंदर उपाध्याय बिट्टू भैया से भारत पाक युद्ध को लेकर खास बातचीत करते हुए कृष्णा गुप्ता। इस दौरान उन्होंने जमकर केंद्र की मोदी सरकार को कोसा, तो वहीं उन्होंने वार्ता करते हुए कहा है कि अडानी रिलायंस ग्रुप के पाकिस्तान से व्यापारिक संबंध बताया। इसके साथ ही भारत पाक युद्ध पर पूर्व पालिकाध्यक्ष श्याम सुंदर उपाध्याय उर्फ बिट्टू भैया बोले भी हैं। और जो है युद्ध खत्म हो चुका है, इसको लेकर क्या कहेंगे केंद्र की मोदी सरकार से? देखिए, बहुत ही हास्यास्पद स्थिति पूरी दुनिया के सामने भारत की बनी है। ये देश इंदिरा जी के नाम से जाना जाता है, ये देश नेहरू जी के नाम से जाना जाता है, ये देश महात्मा गांधी जी के नाम से जाना जाता है, राजीव जी के नाम से देश जाना जाता है, हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी के नाम से जाना जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल के जाना जाता है, इवन अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से जाना जाता है, जिन्होंने दुनिया में भारत को ताकत का एहसास कराया। जहाँ इंदिरा जी ने निक्सन को, अमेरिका को 71 के बार में उसकी अनसुनी करके, अनदेखी करके कि कोई भी देश हमारे ऊपर रूल करने की कोशिश न करे, हम आत्मनिर्भर हैं, हम अपने निर्णय अपने देश की रक्षा के लिए खुद लेंगे, हम किसी पर डिपेंड नहीं है, और पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, बांग्लादेश बनाया। इसी प्रकार अटल बिहारी वाजपेयी जी के जब वो प्रधानमंत्री थे, जब कारगिल का इशू आया तो अमेरिका ने उसमें हस्तक्षेप करने का प्रयास किया, और उन्होंने इनडायरेक्टली ये कहा कि परमाणु बम से हमला होगा, ये होगा, डराने का प्रयास किया। तो मैं तारीफ़ करूंगा अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो नहीं है, हालांकि भारतीय जनता पार्टी से जुड़े थे, हमारे विरोधी राजनीतिक दल के विचारधारा के थे, लेकिन उन्होंने भी अमेरिका के सामने झुकने से इनकार कर दिया और इतना बड़े जवाब दिया उसको कि कल का सवेरा पाकिस्तान नहीं देखेगा। लेकिन बड़ा जहाँ आज पूरी दुनिया में विश्वगुरु बनने का ख्वाब देखना, या उनके गोदी मीडिया के द्वारा या उनके भक्तों के द्वारा ऐसा तथाकथित एक महिमा मंडन उनको विश्वगुरु का दर्जा दिलाने का प्रयास जो करते थे, स्वयंभू विश्वगुरु जो मानते थे अपने आप को, वो उन्होंने आज भारत को शीश को झुकाया है। शर्मसार है। हमारे देश की सेना चूँकि अनुशासन में बंधी है, कुछ बोल नहीं सकती, आम जनमानस स्वतंत्र है, देशभक्त नागरिक स्तब्ध हैं, सारा देश स्तब्ध है, मीडिया स्तब्ध है, जो देशभक्ति की बात करता है कि भाई कमाल कर दिया। हम तो सोच रहे थे कि आज इस आतंकवाद का एंड हो जाएगा, जिन्होंने गाँव हुआ ऐसे अनेकों आतंकवादी घटनाओं का जवाब पाकिस्तान को माकूल आदरणीय मोदी जी देंगे, और विदेश सारी विपक्षी पार्टियां मोदी जी को सहयोग दे रही थी, आगे बढ़ के जनता सहयोग दे रही थी, मीडिया सहयोग दे रहा था। हमको तो उसी दिन शक होने लगा था मोदी जी की नीयत पर, जब वो सर्वदलीय बैठक से मुंह छुपाकर भाग रहे थे। 2 बार मीटिंगों में नहीं आना, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करना, 11-12 दिन तक चुप्पी साध के रखना, इस दौरान इधर उधर बातें करना। हम नहीं समझ पाए कि जिस कश्मीर और के मुद्दे पर भारत ने कभी भी किसी तीसरे की मध्यस्थता स्वीकार नहीं करी, आज भारत का शर्म से सिर झुका दिया है आदरणीय मोदी जी ने। हमारे प्रधानमंत्री हैं और वो हैं, हम उनका प्रधानमंत्री के रूप में सम्मान करते हैं, लेकिन उन्होंने पूरे देश को शर्मसार किया है। युवा वर्ग को जो गर्व से सीना चौड़ा हुआ था, उन माता बहनों ने जो अपने भाइयों को बॉर्डर पर भेजा, और उन बहनों ने जिन्होंने अपना सिंदूर उजड़ गया, आज उनके परिवार के लोगों पर क्या बीत रही होगी, उनकी कुर्बानियाँ, शहादतों का क्या मूल्य रह गया, तमाम आर्थिक क्षति हुई। चंद मित्रों की खातिर ऐसा संदेश जा रहा है। अडानी के कुछ व्यापार है पाकिस्तान के अंदर, अडानी का कुछ अमेरिका में ऐसा मामला फंसा हुआ है, ऐसा लोग कह रहे हैं कि कुछ रिलायंस की जो इंडस्ट्री जामनगर वगैरह है उसको लेकर के ऐसी कुछ इनडायरेक्टली धमकियां या कुछ व्यापारिक सुख प्रधानमंत्री और उनके मित्रों के रहे हैं, जिसकी वजह से उन्होंने देश की इज्जत को दांव पे लगा दिया, और जनता के न चाहते हुए, जन भावनाओं के अनादर करते हुए, देश के मान सम्मान को गिरवी एक तरफ करते हुए, परवाह न करते हुए, उन्होंने जो ये शीश फायर अमेरिका से कराया है, मोदी जी खुद करते और कारण बताते, संसद का सत्र बुलाते, सभी को विश्वास में लेते, आगे बढ़ के सभी लोग उनका सहयोग कर रहे थे। मोदी जी ने बहुत ही शर्मनाक कार्य किया है, और मैं नहीं समझता कि उनको प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे रहने का आपको अधिकार रह गया है। अगर जरा भी नैतिकता बची है तो उनको त्याग पत्र दे देना चाहिए, क्योंकि विपक्ष में रहते हुए वो बड़ी लंबे चौड़े डायलॉग दिया करते थे, बड़ी बातें करा करते थे, बड़े सर्वज्ञानी हुआ करते थे, बहुत 56 न जाने कितने कितने इंच का सीना बोर उनके समर्थक बताते थे। आज वो सब नदारद हैं, और मैं तो यहाँ तक कहना चाहूँगा कि उनके जो समर्थक वर्ग थे, हमारे मित्र हैं, भाई हैं। नमस्कार, मैं हूँ प्रशस्ति तिवारी। आप देख रहे हैं दैनिक द टाइम्स न्यूज चैनल। देश दुनिया की हर छोटी से बड़ी खबर के लिए जुड़े रहें हमारे साथ।